अच्छा, तो हमारे पास एंजाइम चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। पास्ट पेपर है, यूएचएस के पास पेपर के एमसीक्यूज है। ओके, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक्टिवेटेड एंजाइम है ना, और पॉलीपेप्टाइड चेन है और साथ में कोफैक्टर भी है, सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, होलो एंजाइम टर्म हम यूज करते हैं। बायोकेमिकली एंजाइम आर, सो एंजाइम आर प्रोटीन हमारे पास होते हैं। ठीक है। The preference of enzyme slow down the rate of reaction, ये बात गलत है। Does not show any change, ये बात गलत है। Increase the rate of reaction, yes। Completes या stops reaction, so ये बात भी गलत है। Enzyme increase the rate of reaction by, so enzyme increase the rate of reaction by क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। एंड enzyme and substrate react through a specific feeder or site present in enzyme, और उस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट हम कहते हैं। If the detachable cofactor is an inorganic ion, then it is designated as, so it is designated as a activator। All coenzyme are derived from vitamin या mineral भी हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, 8 है हमारे पास। इफ द कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विच इज कोवेलेंटली और टाइटली बॉन्डेड, सो दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, इसके लिए हम प्रोस्थेटिक ग्रुप यूज करते हैं। ठीक है। सो 8 में डी ऑप्शन करेक्ट है। Which molecular structure of enzyme is essential for activity of enzyme? So enzyme mainly हमारे पास tertiary structure में होते हैं। ठीक है। Some enzyme require helper, और वो helper हमारे पास cofactor होते हैं। An enzyme require magnesium ion to catalyze the substrate. The magnesium ion is best identified as, so इसको या तो हम cofactor कहेंगे। अब cofactor की इसने टाइप, so it's metal, so metal हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। ठीक है। बी ऑप्शन ही करेक्ट है। अच्छा, all enzyme are globular प्रोटीन होते हैं। The reactant on which enzyme work known as substrate। Which one of the following comprise of inorganic ion? So inorganic ion में हमारे पास कौन आ जाते हैं, एक्टिवेटर आ जाते हैं। What is true about enzyme? एंजाइम हमारे पास फाइब्रस तो नहीं होते, यूज इन रिएक्शन, ये बात गलत है। नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, यस ये बात सही है। A non-protein part essential for proper function, so फिर हमारे पास ये किसकी बात कर रहा है, कोफैक्टर की बात कर रहा है। The type of energy reduced by the enzyme for biochemical reaction, so वो कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। enzyme work by lowering the activation energy। अच्छा, enzyme after catalysis detaches after itself from the products, और अनचेंज रहता है हमारे पास। ठीक है, कोई चेंज मेंज हमारे पास ये नहीं होता। सो 19 में डी ऑप्शन करेक्ट है। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम रिएक्टिंग विद सबस्ट्रेट वाज ओरिजिनली प्रोपोज्ड बाय, सो लॉक एंड की मॉडल हमारे पास किसने दिया था, इमल फिशर ने दिया था। अच्छा, फिर है हमारे पास द व्यू दैट the active site of an enzyme is flexible and when a substrate combined with it causes change in enzyme substrate known as, so ये हमारे पास induced fit मॉडल है। according to dash the model active site of enzyme is modify, so ये भी हमारे पास induced fit ने कहा था कि चेंज हो जाती है शेप। modify form of lock and key model was proposed by Koshland। lock and key model in enzyme action proposed by Immelfish suggests that, उसने क्या कहा था कि enzyme जो होते हैं ना वो हमारे पास specific होते हैं, are restricted to only one type of reaction। अच्छा, the optimum temperature for human body 37 degree centigrade। pepsin enzyme is produced in inactive and activated situation when it is required because क्योंकि अगर ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म में होता ना तो ये सारे अंदर चीजों को हमारे पास डिस्ट्रॉय कर देता। ठीक है। अच्छा, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एक्ट है पीएच, सो 1.5 1.6 या 2 पीएच पे ये काम करता है। Which one of the following optimum pH? पेनक्रियाटिक लाइपेज, सो पेनक्रियाटिक लाइपेज के लिए हमारे पास कौन से 9.0 और ऑर्गेनेज के लिए हमारे पास 9.70। Which of the following show the graph reacting of pepsin is affected by pH? सो pH में हमारे पास कौन सा ग्राफ होता है, हमारे पास बेल शेप ग्राफ होता है। ठीक है, ये डी वाला ग्राफ हमारे पास। और मैक्सिमम एक्टिविटी हमारे पास 2 पीएच पे शो करता है ना, 2 पीएच पे मैक्सिमम शो करता है। यहाँ पे तो ये भी बेल टाइप है, लेकिन यहाँ पे अभी इसने 6 पीएच पे ग्राफ शो किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास है द टेम्परेचर दैट प्रोमोट द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नोन है, इस टेम्परेचर को हम एक्टिव ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। मोस्ट एंजाइम हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके,
डैश फॉर्म वीक लिंकेज, सो हमारे पास जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं ना वो हमारे पास द डैश फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम एंड देयर इफेक्ट ऑन न्यूट्रो कंप्लीटली और पार्शियली बी इंक्रीज द, अच्छा सबस्ट्रेट की बात भी ये हमारे पास कर रहे हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट का ताल्लुक फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ हमारे पास होता है, ठीक है। सो इनमें हमारे पास फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और वो वाले कि जिससे हम सबस्ट्रेट को बढ़ा दें और वो वापस चले जाए, सो ठीक है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास फिर इसमें करेक्ट होगा। अच्छा, the type of inhibition in which inhibitor has no structure similarity, so that are non-competitive. The inhibitor bind tightly and permanent to the enzyme and their globular shape, so वो हमारे पास irreversible inhibitor होते हैं। इंजाइम सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट सुसिनेट इनटू, ये हमारे पास सुसिनेट को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, फ्यूमरेट में। 36 से के द कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैव अ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द एक्टिव साइट के साथ हमारे पास द कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद, अच्छा सबस्ट्रेट भी इसने हमारे, तो सबस्ट्रेट और इन दोनों के हमारे पास स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास ज्यादा होते हैं मिकदार में वो फिर हमारे पास वहां पे अटैच हो जाता है। सो सबस्ट्रेट के साथ भी इसकी स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी होती है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर, सो वी नो दैट कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास कौन सा है, मेलोनेट। तो अच्छा, द फिगर रिप्रेजेंट द डैश इनहिबिटर, सो ये हमारे पास एक तो कम्पिटिटिव तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक्टिव साइड पे तो अटैच नहीं हो रहा, एक्टिव साइड के अलावा एलोस्टेरिक साइड से हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव फिर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट, सो कौन से हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर हो। If molecule can bind to another site of the enzyme rather than the true active site, so it is referred to as non-competitive inhibitor. What is common in both competitive and non-competitive, so कौन सा हमारे पास कॉमन है दोनों में, सो इन नॉन कम्पिटिटिव है वो भी रिवर्सिबल हमारे पास हो सकते हैं, कम्पिटिटिव भी हमारे पास रिवर्सिबल हो सकते हैं। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकली engulf the toxic substance which has a potent inhibitor of certain enzyme. He is immediately brought to hospital. Here doctor injected intravenously substrate B to minimize the toxic effect of a compound. His life has saved from serious damage. The treatment method show that the compound A has inhibitor of, अच्छा इस एमसीक्यूज में हमारे पास कह रहा है कि एक स्टूडेंट था केमिकल इंजीनियर का, उसने कोई चीज इनगल्फ कर ली टॉक्सिक कंपाउंड ए। अब वो क्या हुआ, जो कि हमारे पास इनहिबिटर का पोटेंट था, अब उसको हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर ने उसको सबस्ट्रेट बी दिया और उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो गया। तो इसका मतलब है कि वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर था, ठीक है, वो वहां पे आया था, फिर हमने क्या सबस्ट्रेट डाले, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट ने फिर इसकी जगह ले ली और इसका इफेक्ट हटा दिया। सो दैट वो हमारे पास कौन सा इनहिबिटर है, वो हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सो ये यूएचएस के पास पेपर थे, लिहाजा इसकी हमारी डिस्कशन यहाँ पे खत्म होती है।